नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल सनातन धर्म में। आज नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की कथा सुनेंगे। नवरात्रि के 5वें दिन माता स्कंद की पूजा का विशेष महत्व है। यह माँ दुर्गा ही 5वां स्वरूप है। स्कंद अपने पुत्र भगवान स्कंद कार्तिकेय की गोद में लिए हुए विराजमान रहती हैं। इनकी पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होता है तथा निसंतान लोगों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि स्कंद माता कौन है। स्कंद माता दुर्गा देवी का वह स्वरूप है जो अपने पुत्र भगवान कार्तिकेय को गोद में लिए हुए सिंह पर विराजमान रहती हैं। स्कंद कुमार को भगवान शिव और देवी पार्वती का पुत्र माना जाता है। उन्हें देवताओं के सेनापति के रूप में भी जाना जाता है। माँ स्कंद के 4 भुजाएं होती हैं, जिनमें 2 भुजाओं में कमल पुष्प होता है। एक हाथ में पुत्र स्कंद को कुमार को लिए हुए और चौथे हाथ से अभय मुद्रा में होती हैं। इनका वाहन सिंह है और उन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है, क्योंकि यह कमल के फूल पर भी विराजमान होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार तारकासुर नाम का राक्षस कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया कि उनका वध केवल भगवान शिव के पुत्र से ही हो सकता है। इस वरदान के प्रभाव से वह अत्यंत शक्तिशाली बन गया और तीनों लोग पर अत्याचार करने लगा। देवताओं को जब इसकी मुक्ति पाने का उपाय नहीं दिखा तो वे सभी भगवान शिव के पास गए और उन्होंने विवाह करने की प्रार्थना की। शिव और पार्वती के विवाह के पश्चात भगवान स्कंद का जन्म हुआ। जब वह बड़े हुए तो माँ स्कंद माता ने उन्हें युद्ध का लिए प्रशिक्षित किया। युद्ध में विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया। भगवान स्कंद ने तारकासुर का वध किया और देवताओं को उनके अत्याचारों से मुक्ति दिया। इसी कारण माँ दुर्गा के इस स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है। स्कंद माता की पूजा विशेष विधि से की जाती है। इस दिन भक्तों को पीले वस्त्र धारण करने चाहिए, पीले फूल से माँ की आराधना करनी चाहिए। पूजा की प्रक्रिया: सुबह स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ स्कंद माता की प्रतिमा लगाएं और किसी स्वच्छ स्थान पर स्थापित करें। माँ को पीले रंग के फूल, अक्षत, रोड़ी, चंदन और फल अर्पित करें। माँ को प्रसाद रूप में केले और केसर युक्त खीर अर्पित करें। माँ की स्तुति और मंत्रों से जाप करें। दीप जलाकर माँ की आरती करें। अपने परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। माता स्कंद की पूजा करने से भक्तों को संतान सुख की प्राप्ति होती है और जीवन के सुख समृद्धि बनी रहती है। माता स्कंद को भोग स्वरूप केला अर्पित करना चाहिए, क्योंकि वह उन्हें अत्यंत प्रिय है। इसके अलावा माँ को केसर का खीर भोग लगाने से माँ बहुत प्रसन्न होती है। माँ स्कंद का बीज मंत्र से स्तुति करनी चाहिए। माता का बीज मंत्र है ओम देवी स्कंद माते नमः। या स्तुति: या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ की कृपा से भक्तों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होता है। मानसिक और शारीरिक रोगों से मुक्ति मिलती है। आध्यात्मिक उन्नति होती है और मोक्ष के प्राप्ति होती है। जो महिलाएं संतान सुख की कामना करती हैं, उन्हें स्कंद माता की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। स्कंद माता की पूजा नवरात्रि के 5वें दिन विशेष रूप से की जाती है। माँ अपने भक्तों पर विशेष कृपा करती हैं, उनके जीवन में सुख शांति से भर देती हैं। जो भक्त सच्चे मन से माँ की उपासना करते हैं, उनके जीवन में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। माँ की कृपा जीवन में सफलता, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति संभव होती है। नवरात्रि के शुभ अवसर पर माता स्कंद की पूजा कृपा से सभी भक्तों के जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। यह वीडियो आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और हमारे चैनल सनातन धर्म को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं माँ के अगले स्वरूप माँ कात्यायनी की वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय माता दी।